So what is law of reciprocal proportion? When two elements combine separately with a third element, then the ratio of the masses in which they do so bears a small whole number ratio to the ratio of the mass in which they themselves combine. कहना क्या है, जैसे एग्जाम्पल है कार्बन और सल्फर है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, एक में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एक में सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। कार्बन और सल्फर जब कंबाइन करते हैं सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 के रेशियो में आ गया और सल्फर 32 के में, तो रेशियो क्या है 3:8। अब जब हमने अपना खुद का कंपाउंड बनाया है CH2, तो वो रेशियो में क्या है 12:64। तो ये कहना चाहता है जो ये रेशियो आ रहा है 3:8, जो 3:8 है, ये 3:16 है, इन दोनों का आपस में रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर वो एक होल नंबर ही होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन है, वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग रेशियो में रिएक्ट करेंगे। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 2 के रेशियो में, एक में सल्फर है 32 के रेशियो में, और एक में ऑक्सीजन है 16 के रेशियो में, ठीक है। तो रेशियो ऑफ मास ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, भी सल्फर ऑक्सीजन का हमें दिख रहा है ना, एक 32 के रेशियो में, एक 16 के रेशियो में, 2:1, यहाँ पे 32 है, वहाँ पे 16। अगर रेशियो ऑफ मास ऑफ सल्फर ऑक्सीजन, अगर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है तो उनका रेशियो तो 32:32 1:1 ही आएगा ना, तो इन दोनों का आपस में रेशियो होगा 2:1, 1:1, तो 2:1 में होगा। अब ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट इसको समझना कैसे है, मतलब आइडेंटिफाई कैसे करना है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, इसमें 3 एलिमेंट है और उसमें सिर्फ 2 थे,